मैं विजय कंबोज, जिला अध्यक्ष भारतीय जो हमारे ट्वेल ऑपरेटरों के किस बारे में है ज्ञापन, पहले थोड़ा बता ज्ञापन इसलिए है सर, ग्रामीण ट्वेल ऑपरेटरों का एक समझौता हुआ था 15/5/2023 को माननीय चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में। उस अध्यक्षता में जो समझौता हुआ था उसमें हमारी सारी मांगें लगभग मान ली गई थी और ये कहा गया था भाई इन मांगों को जो है ना पूरा कर दिया जाएगा, किंतु उसका पत्र आज तक जारी नहीं हुआ। क्या मांगे थी? और उसमें मांगे ये थी कि सरपंचों द्वारा जो अनैतिक तौर पर लोगों को हटा दिया जाता है। जैसे ही नया सरपंच आता है उसको सबसे पहले यही दिखता है कि ये ग्रामीण ट्वेल ऑपरेटर है और गाँव की राजनीति उसमें हैवी होती है, उस वजह से उन्हें निकाल दिया जाता है। भाई किसी को भी निकालना नहीं जाएगा और उनको लगाया जाएगा, अगर कहीं से ऐसा हुआ है पूरे हरियाणा। उसके अलावा उनके रोजगार जो ESI और EPF उसका लाभ इन्हें नहीं मिलता है, इसलिए उसे काटा जाए और वो इन पर भी लागू किया जाए, क्योंकि वो सब कर्मचारी को अधिकार है। जब सबको मिल रहा है तो इन्हें भी मिलना चाहिए। इसके साथ 8 घंटे की ड्यूटी का इनका प्रावधान है, क्योंकि वो ड्यूटी कहीं सब नहीं होगी फोटो तो। भारत माता की, भारत माता की। देश के हित में करेंगे काम, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। BMS की क्या पहचान, BMS की क्या पहचान। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुख्य अधिकारी मुर्दाबाद, समझौता नहीं मानते मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। BMS की क्या पहचान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत माता की। ग्रामीण ट्वेल ऑपरेटर जिंदाबाद, ग्रामीण ट्वेल ऑपरेटर जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, BMS एकता जिंदाबाद, भारत माता की। क्या नाम है सर आपका? मैं विजय कंबोज, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। क्या मामला, किस मामले को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? मामला ये है कि हमारे ग्रामीण ट्वेल ऑपरेटर हैं पूरे हरियाणा में लगे हुए, उनका एक समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ था 15/5/2023 को माननीय चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारी काफ़ी मांगें मान ली गई थी, किंतु आज तक भी उनका कोई पत्र जारी नहीं किया गया सरकार के द्वारा। उसमें मुख्य मांगे क्या थी कि सरपंचों के द्वारा इन्हें हटाया ना जाए। जो भी सरपंच नया बनता है उसका सबसे पहले जो है ना गर्दन पे तलवार किस पे अटकती है, जल कर्मियों पे, इन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि वहाँ की लोकल राजनीति उस पर हैवी होती है। उसके अलावा किसी की मृत्यु हो जाए तो एक्स ग्रेसिया स्कीम, समय पर निरंतर पे इनको वर्दी भत्ता और ये सारा कुछ देना, औजार देना, सामान देना उस कार्य के लिए, किंतु आज तक एक भी पत्र जारी नहीं हुआ। उसके जरिए पता लगता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। जो समझौता हुआ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुआ, उससे अलग और कर्मचारी किस पर विश्वास करे। अभी हमने ये सिर्फ ज्ञापन देने का प्रोग्राम आल हरियाणा में सभी उपायुक्तों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया है, किंतु हम सरकार को सचेत कर देना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर भी तुरंत प्रभाव से निर्णय नहीं लिया और हमारे पत्र जारी नहीं किए तो भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक करके कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें अगर व्यवस्था खराब होती है तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार की। आपने मांगे नहीं बताई, आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि एक तो सरपंचों द्वारा रंजिशन जिनको हटाया गया उनको वापस लिया जाए। इसके अलावा ESI और EPF लागू करवाया जाए, जो कि इन पर अभी तक लागू नहीं हुआ है। 8 घंटे की ड्यूटी लेने की बात की जाती है और वो कहा जाता है गांव में कहीं भी ले लेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी है वो 12 पर ही लिया जाए। तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मिनिमम सैलरी जो है ना वो कम से कम 26,000 रुपये की जाए। और जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है एक्स ग्रेसिया के तहत, उनके परिवार को नौकरी मिलती है, किंतु वो दी ही नहीं जाती। हमारे यमुनानगर में भी ऐसे केसेस हैं जो 1.5 साल से यूं ही लटके पड़े हैं। मृत्यु के उपरांत 3 लाख रुपए देने का प्रोविज़न है, वो भी नहीं मिलता है कर्मचारी को, उसके लिए भी धक्के खाते रहते हैं। उसके अलावा जल कर्मियों को वर्दी भत्ता वो नहीं दिया जाता, कोई औजार भत्ता वो नहीं दिया जाता, पहचान पत्र आज तक नहीं मिले हैं। हमने कहा है कि मेडिकल बीमारी सबके साथ होती है, उनको मेडिकल अवकाश मिले, ऐसी कोई सुविधा उनको नहीं मिली है। और 65 साल तक की उनकी जॉब जो है ना वो सुरक्षा उनको दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। हमें उम्मीद है कि इस पत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे और पूरे हरियाणा की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर संगठन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस मांगों को मानने के लिए अधिकारियों को तलब किया था और जो मांगें मान ली गई थी उनको तुरंत प्रभाव से अमली जामा पहनाएं और उनके पत्र तुरंत प्रभाव से लागू किए जाए, ताकि हरियाणा एक हरियाणवी एक और हरियाणा की जनता पूर्ण रूप से
सुरक्षित और सुखी रह सके, क्योंकि अगर जनता दुखी होगी तो फिर वो आंदोलन का रुख अपनाएगी ही अपनाएगी। और भारतीय मजदूर संघ कभी भी किसी भी प्रकार का कर्मचारी के हितों का हनन नहीं होने देगा। थैंक यू।